मीडियम वाले स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। दो चीजें यहां पर देखने को मिलती है, आपने भी फील किया होगा कि अगर बस रेस्ट में है, रुकी हुई है, अचानक से एक्सेलरेट होता है, मतलब ड्राइवर ने एकदम से एक्सेलरेशन दे दिया, तो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगता है। उसी प्रकार से जब बस अचानक से रुक जाए तो तुरंत ब्रेक लगने पर क्या होता है, हमें आगे की तरफ धक्का महसूस होता है। तो दोनों चीज को हम जड़त्व के नियम से समझने वाले हैं। पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझ रहे हैं, मतलब बस शुरू में कैसी है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में। बस कैसी है, स्थिर अवस्था। क्लियर है। अब चूंकि बस रेस्ट में है तो ये जो पैसेंजर्स हैं उनका भी बॉडी रेस्ट में है। तो जैसे ही बस आगे बढ़ेगी तो ये जो पैर है जो कि बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है वो क्या होगा दोस्तों, आगे बढ़ेगा। पैर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। बट समझिएगा इसकी पूरे बॉडी की टेंडेंसी किसमें रहने की है, रेस्ट में। फोर्स कहां पर लग रहा है, बस के कारण पैरों पर, बट ऊपर की बॉडी की टेंडेंसी क्या है उसकी, रेस्ट में रहने की, है ना। मतलब ऊपर का जो शरीर का ऊपरी भाग है उसके प्रवृत्ति क्या है, स्थिर अवस्था में बने रहने का। बट नीचे का जो हिस्सा है वो चूंकि बस की सतह के संपर्क में है, इसलिए बस के तुरंत आगे बढ़ने पर नीचे का जो पैर वाला हिस्सा है वो तो आगे बढ़ जाता है, मगर पूरे बॉडी की टेंडेंसी कैसी थी, रहने की, रेस्ट में रहने की थी। तो नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, और इस वाले की टेंडेंसी अभी भी कैसे है, रेस्ट में ही बने रहने की है। इसीलिए एक्चुअल में ऊपर का हिस्सा पीछे नहीं जाता, ऊपर का हिस्सा तो वही है जहां पर है, बट नीचे का पैर आगे जाने के कारण हमको ऐसा महसूस होता है कि हमको धक्का पीछे की ओर लग रहा है ना। अगर मैं बस में हूं, अचानक से बस चालू होती है तो मेरा पैर आगे चला जाएगा और बॉडी का ऊपरी हिस्सा पीछे रह जाएगा। तो इसलिए जब कभी भी बस एकदम से आगे बढ़ेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या होता है, हमको पीछे की तरफ फोर्स लगता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पर क्लेम दिया हुआ है इसको पकड़ के रहना जरूरी है, ताकि क्या होता है, नीचे का हिस्सा जब बस के साथ आगे बढ़ेगा, एकदम से बस जब आगे बढ़ती है तब, तो जो ऊपर का हिस्सा अगर इसको पकड़े रहेंगे आप, तो ऊपर का हिस्सा भी उसके साथ आगे बढ़ जाएगा, तो आपको झटका नहीं लगेगा। अन्यथा अगर आप इसे नहीं पकड़ रहेंगे तो डेफिनेटली आप पीछे की तरफ गिरेंगे। आप सीट पे भी रहते हैं तो जब एकदम से आगे बढ़ती है बस, तो आपको पीछे की तरफ फोर्स महसूस होता है। बात वही है कि नीचे का जो हिस्सा है, कमर से नीचे का हिस्सा, वो चूंकि बस के कॉन्टेक्ट में है तो वो आगे चला जाता है, बट जो ऊपर का हिस्सा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं का वहीं बना रहता है। तो ऐसा महसूस होता है कि नीचे का हिस्सा उधर जा रहा है, ये यहीं का यहीं बना है, तो हमको धक्का पीछे की ओर महसूस होता है। चलिए इसी का उल्टा कर देंगे किसमें, कि बस मोशन में है। अब सपोज करें कि बस इस तरफ मोशन में है विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब बस है तो जाहिर सी बात है, ये पैसेंजर तो दिख रहा है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके पूरे बॉडी की टेंडेंसी किसमें चलने की है, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस पैसेंजर की, इस यात्री की प्रवृत्ति क्या है, इसके शरीर की, कि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बना रहे जब तक इसको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने पर क्या होता है कि अगर ये इसको ना पकड़े रहे तो बस तो रुक जाएगी, बट इसके बॉडी की टेंडेंसी अभी भी कितने भागने की है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलने की है। तो बस तो भले रुक जाएगी लेकिन ये आगे की ओर फेंका जाएगा, क्योंकि इसके बॉडी को अभी भी टेंडेंसी कितने की थी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने की टेंडेंसी थी। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। वो तो शुक्र है कि इसको पकड़े रहेगा तो सेफली बचा रहेगा। क्लियर है, इसलिए पकड़ के रहना चाहिए।